ड्राइवर अनजान है, अनजान ड्राइवर। रोते हुए जाओ 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 जाओ। क्यों रो रहे हो? अरे मत रो रही है जी, कोई ड्राइवर अनजान है, अनजान ड्राइवर। टिकट और बोर्डिंग पास, और सॉरी टिकट है वो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और थंबनेल से तो आप समझ ही गए होंगे कि भाई अब मैं मूव हो चुकी हूँ कनाडा में अपनी हायर स्टडीज़ के लिए, बेसिकली अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। एंड मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी एयर फ्रांस, एंड ऑब्वियसली फ्रांस की फ़्लाइट है तो पेरिस में लेओवर तो होना बनता है। एंड मेरा 7 आवर्स का लेओवर था पेरिस में। एंड उसके बाद मैंने फिर कनाडा के लिए वहीं से 7 आवर्स एंड मे बी 20 और 20 या 35 मिनट्स के बाद मेरा फिर से मुझे अपना प्लेन बोर्ड करना था। सो ये मैं जा रही हूँ अपना इंडिया के, अभी तो ये इंडिया का एयरपोर्ट है, अंदर मैं आ चुकी हूँ। भाई मुझे तो जो सीट मेरी सेंटर में थी, लाइक 2 होती है उस साइड प्लेन विंडो साइड, 2 इस साइड, मेरी सेंटर में थी। सो आई वॉज़ वेरी लाइक डिसअपॉइंटेड और डिसहार्टेंड यू कैन से कि हाँ विंडो की नहीं, बट कोई नहीं। अभी मुझे उसके बाद मैं पेरिस से टोरंटो पे जा रही थी, तो वहाँ पे मुझे एक मेरी सीट थी, जो अंकल मिले थे, उन्होंने मुझे सीट एक्सचेंज कर ली थी उन्होंने मुझसे। एंड या इन्होंने देखो हमें एयर फ्रांस में ये रात को, मेरी जो फ़्लाइट थी वो थी रात की 12:30 बजे की, डिपार्चर होना था 12:30, 12:35। तो तब उन्होंने हमें ये स्नैक वगैरह दिए। जैसे ही अब टेक ऑफ होता है प्लेन, उसके 10-15 मिनट बाद ये लोग दे देते हैं। एंड ये जो आप देख रहे हो ये मुझे मॉर्निंग में मिला था अराउंड 6। आप टाइम देख सकते हो अगर टाइम दिख रहा हो, नहीं दिख रहा है गैस। तो सुबह ही हमें ब्रेकफास्ट देते हैं, इसमें फ्रूट्स, सब्जी, रोटी भी थी, लाइक पनीर की सब्जी एंड स्मॉल स्क्वायर पराठा, साथ में फ्रूट्स देते हैं, मिल्क शेक था, मफ़िन देते हैं। सी टाइम आप देख सकते हो इसमें सुबह के 6:30 बज रहे हैं, हमें तभी मिला था। सो उसके बाद आफ्टर द फ्लाइट मतलब मुझे इंडिया से पैरिस जाने में 9 आवर्स लगे, एंड देन वहाँ पे 7 आवर्स का मेरा लेओवर था, एंड देन वहाँ से 8 आवर्स की मेरी फ़्लाइट थी टू कनाडा। सो ये पेरिस के एयरपोर्ट पे हम लैंड हो चुके हैं। एंड इसके बाद वहाँ पे ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं था, जैसे अपना इंडिया का ज़्यादा अच्छा एयरपोर्ट है एज़ कम्पेयर टू पेरिस। तो इनके कोई म्यूज़ियम सा था, तो टाइम पास करने के लिए भाई मैं इस म्यूज़ियम में चली गई। ऑब्वियसली फ्री था, कोई एंट्री टिकट नहीं थी, इसलिए मैं इसमें चली गई। अंदर घूमते घुमाते पेरिस का जैसे जो भी ना आर्किटेक्चर और एंशिएंट हिस्ट्री टाइप है वो चीज़ें थी यहाँ पे। सो हाँ, टाइम काटना था बेसिकली 7 घंटे, तो बस घूम घाम के ट्राई कर लिया। एंड उसके बाद थोड़ा मैं ड्यूटी फ्री एरिया में ही घूमती रही, फिर बैठ गई आगे क्योंकि बहुत थक गई थी मैं। एंड उसके बाद जो फ़्लाइट का सीन था वो क्या हुआ, हमें बताया गया था कि आपको M24 गेट से अपनी फ़्लाइट को वो करना है, लेना है, पिक वो मतलब चूज़ करना है, लाइक इस गेट पे आपकी बोर्डिंग स्टार्ट होगी। बट एट द एंड मोमेंट उन्होंने कहा कि M24 नहीं, M41 से आपको अपना जो प्लेन है वो बोर्ड करना है। सब फिर भागते भागते गए, एंड उस टाइम पे बोर्डिंग जस्ट हाफ एन आवर के बाद शुरू होने वाली थी। सोचो उन्होंने हाफ एन आवर पहले अनाउंसमेंट की और दैट योर गेट इज़ चेंज्ड फॉर बोर्डिंग।
बाकी पूरा ड्यूटी फ्री एरिया है, यहाँ पे बड़े बड़े ब्रांड्स है ना, लाइक बर्बे, रॉलेक्स, मे बी LV के भी पर्सेस वगैरह, मतलब पूरा ना ब्रांड। ऑब्वियसली एयरपोर्ट पे क्या ही होगा। और सो सी देखो, मैं M24 में आई थी, बट इन एंड मोमेंट पे अभी चेंज कर दिया कि भाई फिर मैं यहाँ पे मैं चेंज्ड वाले पे आई, M41 पे। फिर यहाँ पे हमारी बोर्डिंग शुरू थी, बिकॉज मेरी प्रीमियम इकॉनमी थी तो हमें पहले बोर्ड करा रहे थे। मे बी लाइक जैसे सबसे पहले बिजनेस क्लास या फर्स्ट क्लास की होती है, एंड देन प्रीमियम इकॉनमी, देन इकॉनमी। तो हमारी बोर्डिंग थोड़ी जल्दी वो हो जाती है, लाइक हम एंटर पहले कर सकते हैं। सो ये फ्रांस से मैं निकल पड़ी हूँ, एंड सी देखो मुझे यहाँ पे विंडो सीट मिल गई थी। एक बहुत अच्छे वाइट मैन वो थे, तो उन्होंने, ही वॉज़ वेरी ओल्ड, तो आई आस्क्ड हिम कि कैन यू प्लीज़ एक्सचेंज द सीट विद मी, इट विल बी सो ग्रेटफुल फॉर ऑफ यू। सो उन्होंने एक्सचेंज कर ली। फिर मैंने व्यू इन्जॉय किया, लाइक काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम वाज सिटिंग इन द प्लेन, सो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस यू ऑलवेज रिमेंबर। सो यहाँ से वही हमारा प्लेन है वो टेक ऑफ होने वाला था। सो जस्ट एन्जॉय द व्यू, या। गाइस यहाँ पे ना हमें 2 बार खाना सर्व किया गया, लाइक एक लंच एंड एक क्विक स्नैक, एंड उसके बाद देन द व्हेन यू लैंड, तो जैसे आप अपना प्लेन से निकलते हो तो देयर इज़ वन ऑफिसर एंड दे कीप ऑन अनाउंसिंग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। सो उनको अलग से ले जाके उनसे एक अराइवल फॉर्म फिल कराया जाता है कि आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो आपका, और वहाँ से आपको आपका स्टडी परमिट मिलेगा। वंस यू रीच दैट थिंग, आप तब आपको स्टडी परमिट मिलेगा, देन तभी आप अपना एयरपोर्ट से निकल सकते हो, अदरवाइज़ नहीं। तो वो पूरा फिल होता है, स्टडी परमिट मिलता है, अनाउंसमेंट होती है। अभी आप देखना है कि एरिया होगा, यहाँ सिर्फ स्टूडेंट्स इकट्ठे हो रखे हैं, तो वो आपको फिल करना होता है। एंड देन अपने आप बैग्स वगैरह लोगे, वो आपको बताते हैं कि भाई आपकी ये एयरलाइंस है, तो आपका जो बैग है वो इस काउंटर नंबर पे होगा। क्योंकि मेरी एयर फ्रांस थी, मेरा अकाउंट नंबर 8 और 9 था, तो मुझे अपने बैग्स ईजिली मिल गए, कोई हेडेक नहीं हुआ। सो गाइज आई हैव रीच्ड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।